शुरू करते हैं डीमन कल्ट लीडर के अगले एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के लोग पंचुगन पर हमला करने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का कोई भी मेंबर पंचुगन को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। वो ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के लोगों को ऐसे काटता है जैसे गाजर मूली। चुगन एक आदमी की हाथ को पकड़ता है और उसे काट देता है, और उस कटे हुए हाथ का खून एक आदमी की आंखों पर गिर देता है। और पंचुगन पर हमला करने से पहले वो आदमी अपना बैलेंस खो बैठता है, और पंचुगन मौके का फायदा उठाकर उसे बीच में से काट देता है। ये सब देखकर ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का लीडर भी गुस्से में आ जाता है और पंचुगन को मारने के लिए उस पर दौड़ पड़ता है। लेकिन पंचुगन ने तो कटे हुए हाथ से ही ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के लीडर को इतनी दूर गिरा दिया होता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। और खुद के ब्लैक ड्रैगन के लोग उसे कहते हैं उसने हमारे लीडर को कितनी आसानी से हरा दिया। ये सब देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के लोग कहते हैं हमें इस पर मिलकर हमला करना होगा। ये सब देखकर पंचुगन अपनी तलवार को ऐसे घुमाता है कि एक ही बार में ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के सारे मेंबर को मार देता है। में जब धूल हटती है, हमें दिखाया जाता है पंचुगन के हमलों के कारण उसने एक पहाड़ को दो हिस्सों में काट दिया है। पंचुगन की ताकत को देखकर जी डर जाता है और कहता है चुन्नीलाल, हमें जल्द से जल्द अपने टीम मेंबर्स को इसके बारे में बताना होगा। हमें बेस पर जाकर ग्रीन फॉरेस्ट के बाकी मेंबरों को इसके बारे में बताना होगा। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है पेड़ के ऊपर अंकल ये सब छुपकर देख रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद वो बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के लीडर को तो मैं भी मार सकता था, लेकिन पंचुगन ने तो उसे 10 सेकंड के अंदर ही मार डाला। अगर हम पंचुगन की ताकत के बारे में बात करें, उसकी ताकत का लेवल कुछ और ही है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा पाऊंगा। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है ग्रीन फॉरेस्ट का बेस, जहाँ हमें दिखाया जाता है चुन्नीलाल और जी को, जो एक व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, और ये और कोई नहीं, ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट का लीडर टाइसन। और चुन्नीलाल और जी ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के खात्मे के बारे में बताते हैं, जिसे सुनने के बाद टाइसन बहुत खुश होता है और कहता है ब्लैक ड्रैगन सेक्ट को मारने वाले हमारे दोस्त हैं, इसलिए उनका वेलकम तो ज़रूर होना चाहिए, और उनका वेलकम बहुत ही शानदार तरीके से होगा। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है डुयुगन को, जो बहुत गुस्सा है और उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी है। और दूसरी तरफ पंचुगन डुयुगन से माफी मांगता है और कहता है मास्टर मुझे माफ कर दिए, मेरी वजह से आपको छुपना पड़ा, और छुपने के लिए जगह अच्छी नहीं थी। ये सब सुनने के बाद डुयुगन बहुत गुस्सा होता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जिंदा दफन करने की, तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। और पंचुगन डुयुगन से फिर से माफी मांगता है और कहता है मास्टर मुझे लगता है आपके कपड़े सच में गंदे हो गए, इसलिए मुझे लगता है आपको नहा लेना चाहिए और मैं इसका इंतजाम करता हूँ। लेकिन डुयुगन का गुस्सा अभी शांत नहीं होता और कहता है अगर ये दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये सब देखकर रिन भी जोश में आ जाती है और पंचुगन को कुछ कहने ही लगती है कि पंचुगन उसके पास आता है और उसके सर पर जोर से मारता है, जिसके कारण रिन वहीं ढेर हो जाती है। लेकिन तभी पंचुगन कहता है लॉर्ड हमारी तरफ कोई आ रहा है, और ये और कोई नहीं चुन्नीलाल और जी थे। वो बताते हैं कि हम दोनों ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट की तरफ से आए हैं। लेकिन तभी उन दोनों की नज़र रिन पर चली जाती है और उसे देखने के बाद वो एक दूसरे के साथ कहते हैं मुझे लगता है ये लाश है। लेकिन तभी जी हंसते हुए पंचुगन से कहता है आप वही शख्स है ना जिसने ब्लैक ड्रैगन सेक्ट को खत्म कर दिया। जिसे सुनने के बाद डुयुगन हैरान होता है और कहता है खत्म कर दिया। लेकिन पंचुगन ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है मास्टर हमें इनकी आंखें निकाल लेनी चाहिए। सुनने के बाद डुयुगन हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा तुम क्यों कह रहे हो। तो पंचुगन जवाब देता है मास्टर आपने इन्हें देखा नहीं, इन इन सब ने आपको इस हालत में देख लिया है। मुझे लगता है हमें इन्हें मार देना चाहिए या इनकी आंखें निकाल देनी चाहिए। तो डुयुगन कहता है इसके जिम्मेदार भी तो तुम ही हो, और तुम्हें मैंने कहा था ना किसी भी आदमी को बिना सोचे समझे मार मत देना, और तुमने फिर भी ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के लोगों को जान से मार दिया। तो पंचुगन जवाब देता है मास्टर
इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के लोग मुझ पर इस तरह टूट पड़े जैसे उन्हें मौत के सिवा और कोई नहीं रोक सकता। मैं तो सिर्फ़ अपने आप को बचा रहा था। ये सब सुनने के बाद डुयुगन कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है तो इसमें मुझे लगता है तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं। ये सब सुनकर ग्रीन फॉरेस्ट के लोग डर जाते हैं और कहते हैं, क्या ये किसी को भी आते-जाते काट कर रख देते हैं? और ये पंचुगन झूठ क्यों बोल रहा है? ये खुद ही तो उनके सामने गया था। और तभी पंचुगन उन दोनों को अपनी आंखें नीचे करने के लिए कहता है और रास्ता दिखाने के लिए कहता है। लेकिन वो बेचारे पंचुगन को देखकर तो डर जाते हैं। कट होता है और हमें दिखाया जाता है ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट के लीडर का हेडक्वार्टर, जहां ग्रीन सेक्ट लीडर और बाकी के मेंबर्स उन दोनों को ग्रीट करने के लिए वहां खड़े हुए थे। पंचुगन से पूछता है, क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसने ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के सारे आदमियों को खत्म कर दिया? और कहता है, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है जो मैं पूरी कर सकूं? तो मुझे बता सकते हो। लेकिन तभी पंचुगन उसे झुकने के लिए कहता है। वो कहता है, अपनी गर्दन झुकाओ। इसे सुनने के बाद टाइसन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़े हो? लेकिन सामने से पंचुगन भी कह देता है, क्या तुम्हें पता है मेरे पीछे कौन खड़ा है? लेकिन टाइसन उसे कहता है, मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी। मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद पंचुगन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जमीन पर रिन को पटक देता है। जिसे देखकर टाइसन कहता है, ये कौन है? और वो रिन को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, बेटी। और रिन कहती है, फादर बहुत दिन हो गए आपसे मिली नहीं। और सेक्ट के बाकी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये रिन को अपने पास किडनैप कर कर रखे हुए थे। लेकिन ड्यूगन भी हैरान हो जाता है, उसे नहीं पता होता कि ये ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट की डॉटर है। लेकिन टाइसन कहता, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मेरी बेटी को कब्जे में ले लोगे तो मैं लड़ाई से पीछे हट जाऊंगा? लेकिन तभी सामने आ जाती है और कहती है, हनी, ये मैं हूँ। और रोंग को देखकर टाइसन डर जाता है और कहता है, मैं अभी झुकता हूँ महाराज। सीन कट होता है और हमें शाम का समय दिखाया जाता है जहाँ ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट का लीडर और ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट के सारे मेंबर जुगन और डुयुगन के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, लॉर्ड, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट के लोग कहते हैं, ये बहुत शर्म की बात है कि ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट को सिर्फ दो लोगों ने इतनी बुरी तरीके से हरा दिया।